तो रूल ऑफ लॉ क्या है? ये देवियां रोटी बनाती हैं, ये रोटी बनाती हैं, ये चावल बनाती हैं, रोटी बना रही है। तो जो वो तवा है उसका टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाएगा तो रोटी का स्वाद बदल जाएगा। बोलिए, तो नेचुरल वो ला है, उतना ही टेम्परेचर देना होगा। रोटी कितने देर तक आप देखते हैं, ये देवियां जो है वो जो चौकी होती है उस पर ऐसे बेलन चलाती रहती हैं, नजरें उनकी रोटी के तरफ रहती हैं, वो बेलन भी चल रहा है, रोटी भी पलट रही है और वो देख रही है कि बिल्कुल नेचुराई जाना चाहिए, रोटी पलट देती है। अगर वो नेचुरलाइज नहीं रोटी बनाएंगी तो रोटी जल जाएगी। नेचर पर सेटलमेंट जो रूल ऑफ लॉ है, उसके सेटलमेंट के बिना रोटी नहीं बन सकती है। तो ये भारत कैसे चल सकता है? बोलिए। और दाल बन रही है, सब्जी बन रही है, चावल बन रहा है। चावल कितना होगा, पानी कितना होगा, ये भी तो सेटलमेंट है ना, नेचुरलाइज है कि अपने मन का पानी और चावल डाल देंगे। बोलिए, अपने मन का डाल देंगे, बिगड़ जाएगा तो पूरा घर भर पीटना शुरू कर देगा कि इसको चौके से हटा दो, इसको चौके में जाने ही न दो। तो जो जिलाधिकारी महोदय सेटलमेंट नहीं होंगे, एसपी साहब, तब तो ये कहना ही न पड़ेगा कि भाई अब तो ये बहुत बेकार हो गया। लोग कहने लगेंगे कि नहीं कहने लगेंगे? बोलिए, इस बात को आप समझिए। अरे भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, वो तो जब विधि में कोई भी सेटलमेंट नहीं होगा तो वो विधि ही बता देगी कि ये विधि में नहीं चल रहा है, ये नेचुरल नैसर्गिक न्याय के जस्टिस का जो प्रिंसिपल, जो सेटलमेंट विधि है, उसमें काम नहीं कर रहा है। और ये लोक कल्याणकारी जो है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर ही जो क्रियाकलाप, जो गतिविधि होगी उसमें गतिशील होंगे तो लोक कल्याणकारी है। अगर हम उसमें गतिशील नहीं होंगे तो नुकसान होने जा रहा है। तो भाई गतिशील हो जाइए, हम भी गतिशील हो जाए, डीएम साहब भी गतिशील हो जाए, एसपी साहब भी गतिशील हो जाए। हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? भाई हम तो गतिशील हैं, 1 रुपये का 60 लीटर डीजल, हम तो उसी में गतिशील हैं। ये नैसर्गिक आवेग है, ये नेचुरल इंपल्स है, इस बात को समझिए। ये कोई हमारी आवाज नहीं है, ये तो नेचुरल इंपल्स है जी। ये हवा आ रही है, ये गर्मी आ रही है, अगर गर्मी न हो, जून की वो हीट न हो, नेचुरल इंपल्स है, आवेग है, तो बारिश होने वाली होगी। वो तो नेचुरल विधि है। तो अब हम गतिशील हैं, और अगर हम विधि में, रूल ऑफ लॉ में अगर हम गतिशील नहीं हैं, हम विधि सत्याग्रही, तो हमें वो बतावे कि आप गतिशील हो जाइए, हम गतिशील हो जाएंगे। है कि नहीं? बात सीधी सीधी है। हो सकता है हम लोगों से कहीं भूल भरम हो रहा है, तो हम तो अपनी जांच भी कराने के लिए तैयार है कि काफी आप डीएम साहब जांच लीजिए, स्कूटनी पर स्कूटनी करनी है। लेकिन अगर हम नैसर्गिक आवेग में नहीं चलेंगे तो वो नेचर हमको भी छोड़ने वाली। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन नेचुरल प्रिंसिपल पर आ जाओ, नहीं आओगे तो नेचर तुमको भी छोड़ने वाली। यही मथुरा की धरती है जहां से संदेश निकला था, और ये जो संदेश है
ये इस संदेश पर जब गीता का अनुवाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया, वो भी बंगाल के रहने वाले थे, तो अंग्रेजों ने उनको नोबेल प्राइज दे दिया। लेकिन उन्होंने कविता का कथा अनुवाद कर ट्रांसलेशन कर, तो उनको तो नोबेल प्राइज दे दिया। लेकिन गीता जो नेचुरल इंपल्स की आवाज, जो नेचुरल सिद्धांत था, उस सिद्धांत में जब गतिशील हमारे गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, तो उनको अपराधी ठहरा दिया कि ये दुश्मन है। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है भाई, है कि नहीं है? एक को नोबेल प्राइज दे रहे हैं और एक को कह रहे हैं कि आतंकवादी हैं। अरे उन्होंने तो नेचुरल थीसिस सिद्धांत दे दिया, आजाद हिंद बैंक करेंसी, अगर नहीं है तो इसको काटिए। और आज बात हो रही थी, वो अधिकारी लोग आए थे तो संप्रभुता की बात कर रहे थे। तो संप्रभुता है। संप्रभुता है क्या? संप्रभुता कोई व्यक्ति नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन, और उससे आगे बढ़िए वो नेचर संप्रभु है। और नेचर का भौतिकीकरण करने के बाद जो बन करके चीज आया, सिद्धांत आया, वह जो है कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं? और उस कॉन्स्टिट्यूशन पर सेटलमेंट रूल ऑफ लॉ बन करके आया। इसके बाद में प्रोसेस ऑफ लॉ बन करके आया। तो प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत जब बाबा जय गुरुदेव, जो वो मथुरा के लोग और लोग कहते हैं, लेकिन मैं तो उनको बेड़ी वाला बाबा कहता हूं। बिमिसा बंदी बेड़ी वाला बाबा, तो देखने से तो बेड़ी मालूम देता है कि बहुत बड़ा अपराधी है। भाई देखने से तो ये मालूम होता है कि बहुत बड़े क्रिमिनल है, डर भी लगता है देख करके। कितनी बेड़ी डाल दी गई, ऐसे खड़े हैं, जरा सा भी असर दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, 29 जून को ये मथुरा प्रशासन ने गिरफ्तार किया और तिहाड़ जेल से जब उनका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, तो जब ये एफआईआर कर दिया गया, तो प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत मैंडेटरी प्रोविजन है, उसका रजिस्ट्रेशन पंजीकरण है कि नहीं है? अब उसमें क्या करेंगे आप? और ये पंकज बाबा, अरे भाई वो बाबा है तो मैं क्या कहूं, लेकिन अगर कोई बाबा साधु का वेश बना ले और पॉकेट मारे, जब पकड़ जाएगा तो चोर तो कहना ही न पड़ेगा। बोलिए, तो ये पंकज बाबा अगर ये ब्रिटेन के दलाल नहीं हैं, ये ब्रिटेन का फार्मूला नहीं मानते हैं, ये पंकज बाबा ब्रिटेन के चेला हैं, ब्रिटेन के चेला हैं, ब्रिटेन के, ये ब्रिटिश के चेला हैं। और ये सारे देश में ये मंच लगेगा और खुला चैलेंज किया जा रहा है। और जो ये स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह के मंच से आवाज जा रही है, जो दम रखता है, ये मंच उनके लिए खुला हुआ है, आकर इसको काटते हैं। तो ये जो है, जब इनके यहां रखा गया तो 1 रुपये का 60 लीटर डीजल मांगा गया। तो अब एफआईआर तो हम लोगों का कर दिया गया है, एफआईआर पंजीकरण होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये रूल ऑफ लॉ है, ये विधि का शासन है। अगर वो
हमने तो लगा दिया कि नहीं लगा दिया? हमने तो लगा दिया कि ये ब्रिटेन के चेला हैं, तो रूल ऑफ लॉ पर से ही मापा जाएगा कि अब ब्रिटेन के चेला हैं कि नहीं। तो उसका पंजीकरण हो, इन्वेस्टिगेशन हो। अगर वो ब्रिटेन के चेला नहीं है, उनके टंकी पर अगर ब्रिटेन के रुपया से लेन देन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अपराधी मैं हूं कि नहीं हूं? बोलिए, स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रही है कि नहीं है? रूल ऑफ लॉ पे मापन होगा, पंकज बाबा का भी होगा, हम विधिक सत्याग्रहियों का भी होगा, डीएमएसपी का भी होगा और अखिलेश जी का भी होगा। होगा कि नहीं होगा? जो मुख्यमंत्री अखिलेश बैठे हैं वो रूल ऑफ लॉ और प्रोसेस ऑफ लॉ में उनको चलना होगा। ये मनमानी चलने वाली है। और भगवान कृष्ण ने कहा कि नेचर में नहीं चलोगे, नेचर में ये नहीं चल रहा है, महाभारत हो गई। जल्दी से जल्दी सब लोग रूल ऑफ लॉ में आ जाए और देश में शांति आ जानी चाहिए। ये सबकी फंडामेंटल ड्यूटी है। जब घर का एक भोजन वो देवियां बना रही हैं, वो भी नेचुरलाइज नियम से हो रहा है, उसकी भी विधि सेटलमेंट है, बता दी गई है कि 1 किलो चावल के लिए कितना पानी चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए और वो कब हो जाएगा। सारी चीजें बन करके निकलती हैं, तब जा करके वो खाना बनता है, रोटी बनती है, दाल बनती है, सब्जी बनती है, तब लोग खाते हैं। अगर उस नेचुरल नियम को उस पर और खाना बनाने की जो विधि बनाई गई है, अगर उस विधि के अनुसार खाना बनाना है, ये नहीं कि ये देवियां हैं, सब देवियां उसी विधि में चलती हैं। कोई विधि देवी बदल देती है क्या? अरे भाई, कोई बदल देती है? तो खाना देवियां बनाती है कि विधि बनाती है? विधि में गतिशील होना पड़ता है। तो डीएम साहब को, हम सब लोगों को विधि में गतिशील होना पड़ेगा। और नहीं तो जब खाना नहीं बन पा रहा है तो ये राजकाज और मथुरा कैसे चलेगा? चलेगा? विधि में गतिशील सब लोग होना, सबको होना होगा, ये आप समझिए। और जो शहीदों की जो परिकल्पना, जो उनकी अंतिम इच्छा वो जो थी, उसका जो भौतिकीकरण हुआ और ये रूल ऑफ लॉ बन करके आ गया, तो वो रूल ऑफ लॉ यानी वो नेचर पर सेटलमेंट है। उसके अनुसार जब देश जो है गतिशील हो जाएगा तो वह नेचर का राज हो जाएगा, वह ईश्वर का राज हो जाएगा और बेड़ी वाले बाबा का सत्युग हो जाएगा। आदमी का राज रहेगा। बोलिए, अरे भाई बोलिए आप लोग। और पंकज बाबा से जाकर के पूछिए, ये सत्युग की व्याख्या हो रही है वो बेड़ी वाले बाबा के, और जिसका पास दम हो आकर के इस मंच पर काट दे। ये पंकज बाबा को चुनौती दी जा रही है, चुनौती दी जा रही है, ये चैलेंज है। यही तो सत्युग है जी। और सुनिए, यहां जज साहब बैठे, तो जज साहब सजाए देते हैं। तो जज साहब व्यक्ति सजाए नहीं देता है, जज साहब तो वो रूल ऑफ लॉ है, वो विधि सजाए देती है। सजाए विधि न देती है कि व्यक्ति देता है? विधि देती है ना कि वो देते हैं? वो विधि में गतिशील है, सजाए विधि देती है, रूल ऑफ लॉ दे रहा है, वो नेचर दे रही है, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, व्यक्ति नहीं दे रहा है। आमे पंकज बाबा कहां मंच लगाएंगे? उनको चैलेंज है, चैलेंज है कि नहीं चैलेंज? आइए पंकज बाबा,
और सतलोक तक की यात्रा करते हैं, हमने सुना। लोग बताते हैं कि वो सतलोक तक की यात्रा करते हैं। लोग कहते हैं कि वह पिंड लोग, अंड लोग, ब्रह्मांड लोग, पार ब्रह्मांड से भी ऊपर जाते हैं। हमने सुना है, लेकिन हम तो मथुरा भी पूरा गली नहीं देख पाए, इसी में भूल जाएंगे। अगर हमको छोड़ दीजिए तो हम मथुरा में ही भूल जाएंगे। हम अपनी बात बता रहे हैं, हम तो भाई अपनी औकात बता रहे हैं। हमारी तो इतनी ही औकात है कि हम मथुरा में ही भूल जाएंगे। हाँ, लेकिन भाई अब ये रूल ऑफ लॉ, ये नेचर तो सब कुछ जानती है। पंकज बाबा का ड्रामा भी जानती है। और अगर हम भी ड्रामा करेंगे तो हमारा भी ड्रामा जानती है। इसलिए उसके सामने हम पहले ही आत्मसमर्पण कर दिए हैं। ये रूल ऑफ लॉ नेचर महाराज, हम मथुरा में भी भूल जाए, है कि नहीं? और जब मथुरा में जाते हैं तो रूल ऑफ लॉ ने बताया कि ऐसे जब रास्ता खोजोगे तो मिल जाएगा। वही रूल ऑफ लॉ ही रास्ता बताएगा।